प्यारे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने आप लोगों को पार्ट 8 तक पढ़ाया था। तो अब जो है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक जितना भी हम पढ़ाए हैं उसमें का कुछ मिक्स क्वेश्चन देखा जाएगा। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, यदि यक्स का 8% वाई के 4% के समान हो तो यक्स का 20% किसके बराबर होगा? ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन। एक दिया है वाई के 10% के बराबर, दूसरा है वाई के 16% के बराबर, और तीसरा है वाई के 80% के बराबर, और चौथा है वाई के 50% के बराबर। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ दिया है कंडीशन पहला कि यक्स का 8%, तो लिखते हैं यक्स का 8% मतलब 8/100। यह जो है बराबर है वाई के 4% के बराबर। वाई के 4% अर्थात 4/100। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, और 4 एक में 4 और 4 दूना 8, अर्थात कहने का मतलब है कि आपका आया यक्स बट्टा वाई का मान आया, यक्स बट्टा वाई का मान जो आया वह आपका आया 1/2। अब आगे कह रहा है कि यक्स का 8% वाई के 4% के समान हो तो यक्स का 20% किसके बराबर होगा? तो हम मान लेते हैं कि यक्स का 20% वाई के यम परसेंट के बराबर है। अब जो है यक्स का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो यक्स का वैल्यू 1 है, तो 1 का 20% वाई के, अब वाई का वैल्यू यहाँ है आपका, वाई का वैल्यू है आपका 2, और यह आपका है m% के बराबर अर्थात m/100। अब देखिए यहाँ से ये परसेंटेज से यहाँ भी इसको हटा देते हैं, तो यह आपका हो गया 100। इस 100 से यह 100 कैंसिल हो जाएगा। m का मान निकाल लेंगे तो m का मान आएगा 1 × 20 = 2m। दिस इम्प्लाइज m = अब ये जो है गुणा है तो इधर जाएगा तो बट्टा में चला जाएगा, तो 20/2 अर्थात जो होगा आपका m = हो जाएगा 10%। कहने का मतलब है कि यक्स का 20% जो होगा वह आपका वाई का 10% के समान होगा। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है? कहने का मतलब है कि किसी लड़के को कहा गया कि आप जो है 5/3 से किसी संख्या में गुणा कर दीजिए, लेकिन वह गलतीवश 3/5 से उस संख्या में गुणा कर दिया। तो कह रहा है कि गुणा करने के बाद जो है इन दोनों में जो गुणा आया उसमें जो परसेंटेज जो है त्रुटि कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो चलिए इसको ट्रिक से बनाते हैं। यह आपका है कि मान लेते हैं कि वह संख्या जो होगी चूंकि 3/5 दिया है, तो इस 3/5 का हम निकाल लेंगे अंश का और हर का एलसीएम ले लेंगे। तो 3/5 में अंश और हर का जो एलसीएम होगा 3:5 अर्थात जो होगा 15 होगा। अतः जो वह संख्या होगी वह 15 के बराबर होगी। हमने मान लिया कि जो संख्या लेना था वह आपका 15 है। अब पहला कंडीशन है कि जो गलती से गुणा किया था और जो सही से गुणा किया था, इसको देखते हैं। सही गुणा उसका आना चाहिए, सही गुणा आना चाहिए कि उस संख्या में यदि आप जो है 5/3 से गुणा किए होते तो आपका सही गुणा आया होता। तो आप 3 से इस 15 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, अर्थात आपका सही गुणा जो आना चाहिए वह 25 आना चाहिए। लेकिन वह लड़का जो गलती किया वह जो है इस 15 में
इस 15 में क्या किया कि 5/3 से गुणा न करके 3/5 से गुणा कर दिया। तो अब यहाँ देखिए 5 ते 15, तो यहाँ 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 9 आ जाएगा। मतलब यह कि सही गुणा उसका होना चाहिए 25, लेकिन हो गया आपका 9। तो देखिए यहाँ पर जो है कमी कितने का हुआ, तो कमी जो हुआ वह आपका हुआ 25 माइनस 9 इज इक्वल टू आपका होगा 15 में से 9 गया 6 यानी 16, यानी कि जो है 16 का जो है कमी हो गया। गुणा गलत करने की वजह से सही और गलत गुणा के बीच का जो डिफरेंस निकला वह आपका 16 निकला। तो यह आपका हो गया 16, और कितने से, अर्थात सही गुणा 25 था तो 25 से। अब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 25 से कम है 25 और 25 चौको 100, अर्थात आपका 64% आया। कहने का मतलब है कि आपका जो गलती, जो प्रतिशत त्रुटि हुआ गुणा करने से, वह आपका 64% का हुआ, और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। यह प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, सी की आय बी के आय से 20% अधिक है और बी की आय ए के आय से 25% अधिक है। सी की आय ए के आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ जो है 3 पर्सन आपका दिया हुआ है, ए बी और सी। अब तीनों का इनकम देखते हैं, तो जो मान लेते हैं कि ए की जो आय है वह आपका है 100, तो बी की आय जो होगी वह ए के आय से 25% अधिक होगी। तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25 आएगा, इस 100 में जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा, अर्थात बी का आय होगा 125। और यहाँ दिया है कि सी की आय बी के आय से 20% अधिक है, तो जो सी की आय है वह इस बी के आय से 20% जो है अधिक है। तो हमने आपसे बताया था कि अगर एक अंक पे दशमलव लगाते हैं तो आपका 10% हुआ। कहने का मतलब कि आपका 125 है, एक अंक पे दशमलव लगा दिए दाहिने हाथ की तरफ से बाएं को बढ़ते हुए, तो ये आपका 10% निकला। हमको निकालना है 20%, तो इसका 2 गुना कर दिए तो 12 दूना 24 और 1 25, अर्थात जो है इसका जो है 125 का 20% आपका 25 आया, उस 25 को 125 में जोड़ दिए तो आपका 150 आ गया। तो यह जो है बी जो है ए बी से आपका 25% अधिक हो गया, और बी जो है सी जो है बी से 20% अधिक हो गया। इस बात को हमने लिख लिया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, चूँकि रेशियो में आप चाहे तो समान संख्या से गुणा कर सकते हैं या फिर भाग दे सकते हैं। तो चलिए हम इसको 25 से कैंसिल करते हैं। 25 छक्के आपका होगा 150, और 25 पच्चे 125, और 25 चौको 100, अर्थात जो इनकम बना, इन लोगों का जो इनकम बना तो वह बना 4, 5 और 6। अब प्रश्न में कह रहा है कि सी के आय ए के आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ देखिए, यह सी की आय अगर मान लेते हैं कि 6 यूनिट है और ए की आय अगर 4 यूनिट है, तो सी की आय जो है वह ए के आय से देखिए कितना अधिक है, तो यह +2 अधिक है। 2 अधिक है किस से, तो ए से, अर्थात 4 इंटू परसेंटेज के लिए 100, तो यह आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 यानी 50%। यही आपका आंसर होगा। दिया है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। कहने का मतलब है कि कोई आपका विद्यालय है जिसमें 60% जो है लड़के हैं और लड़कियों की संख्या दे दिया है 972, तो पूछ रहा है कि उस कॉलेज में कितने लड़के हैं। तो मान लेते हैं कि उस जो है विद्यालय में कुल स्टूडेंट आपका हो गया, टोटल आपका स्टूडेंट हो गया 100% के बराबर हो गया। अब इसमें जो है आपका 60% अगर बॉयज हैं तो आपका गर्ल्स होंगी, 100 में से 60 को घटा देंगे तो आपका आएगा 40%, और यही जो है परसेंटेज में गर्ल्स की संख्या होगी। लेकिन प्रश्न में दिया है कि 972 जो है लड़कियां है, तो यह जो 40% है यह 972 के बराबर हो जाएगा।
तो आपसे पूछा जाए कि 1% का वैल्यू कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 972/40। तो यहाँ पर देखिए हमको कह रहा है कि उस विद्यालय में कितना लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए 1% का वैल्यू दिया है, तो अगर 60% का वैल्यू निकाल देते हैं तो उस विद्यालय में टोटल लड़के मिल जाएंगे। तो चलिए इसमें जो है 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका हो गया 20 तिहाई 60 और 20 दूना 40, 2 से और छोटा इसको कर दीजिए। तो आपका आएगा 60% इज इक्वल टू 2 चौको 8 और 2 अठे 16, 2 छक्के 12 गुणे 3, अर्थात आपका होगा 36 18 का 8 कैरी 1, 8 के 24 के 25 के 5 कैरी 2 और 4 के 12 2 14, अर्थात जो है उस विद्यालय में कुल लड़कों की संख्या जो होगी वह आपका होगा 60% के बराबर, और 60% का वैल्यू आया है 1498। तो इसलिए उस विद्यालय में लड़कों की संख्या होगी 1498, और इस तरह आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति जो अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, उसका व्यय प्रति माह कितना होगा। यहाँ पर देखिए उसका खर्च का जो है परसेंटेज दिया है, तो खर्च का परसेंटेज है आपका कि वो अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है। हमने आपसे बताया था कि कुछ जो है फ्रैक्शन वैल्यू आप याद रखिए, तो ये हो गया आपका 66.2/3%। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमको चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/3 का जो मान होता है वह होता है 33.1/3%। चूँकि हमको 66.2/3% की जरूरत है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात आपका 66.2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा आपका हो जाएगा 2/3। यह जो है उस व्यक्ति का इनकम बताएगा, अर्थात उसके आय को बताएगा। और मान लेते हैं कि वह 3 जो है यूनिट कमाता है, तो 3 यूनिट का 66.2/3% आपका हुआ 2 यूनिट। तो यह जो है उसका एक्सपेंडिचर हुआ, अर्थात उसका खर्चा हुआ। और प्रश्न में दिया है कि वह प्रति माह 1200 रुपया बचाता है, तो 3 कमाया 2 खर्च किया, तो सेव कितना किया, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो उसका सेविंग जो है वह आपका हो गया 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू होगा, प्रश्न में दिया है 1200 रुपया, अर्थात जो है रेशियो 1 जो होगा वह 1200 के बराबर होगा। और प्रश्न में पूछ रहा है कि उसका प्रति माह व्यय बताइए, तो व्यय आपका है 2 यूनिट, तो रेशियो 2 का मान निकालते हैं, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आपका हो जाएगा 1200 गुणे 2 इज इक्वल टू आपका 2400 रुपया होगा, और यह 2400 रुपया उस व्यक्ति का प्रति माह खर्चा होगा। यही आपका आंसर होगा। दिया है ए का, यदि ए का 80% बराबर है बी के 50% के, और बी बराबर ए का x%, तब x का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि जो ए है, तो ए का 80% बी के 50% के बराबर है, बी के 50% के बराबर है। यहाँ से ए और बी का हम रेशियो निकालेंगे, तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका ए का 80 बराबर बी का 50। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अर्थात ए और बी में जो रेशियो हुआ आपका हुआ A/B इज इक्वल टू हुआ आपका 5/8, अर्थात ए का वैल्यू हो गया अगर 5 यूनिट, तो बी का वैल्यू होगा 8 यूनिट। अब प्रश्न में कह रहा है कि बी जो है बराबर है ए का x% के बराबर, ए के x% के बराबर। यहाँ अब वैल्यू रख देते हैं बी का, तो बी का वैल्यू है 8 और ए का वैल्यू है 5 इंटू x/100। इससे इसको काटेंगे तो 20×5 100 होगा, अर्थात x इज इक्वल टू आपका आएगा 8 दूना 16 160, अर्थात जो है x का वैल्यू आया
जो x परसेंट है वह 160% के बराबर है और यही आपका आंसर होगा। तो दिया है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। 1000 का 25% का 1% का 1% कितना होगा, यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए 1 जीरो 2 जीरो और एक 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, आपका बचा 25/100 गुणे 1/10। अब जो है इसको काटेंगे, 25 से कम है 25 और 25 चौको 100, अर्थात आपका आया 1/40। इसको लिख सकते हैं 1/4 गुणे 1/10। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 और गुणे 1/10। दिस इम्प्लाइज, अब दशमलव एक अंक और खसक जाएगा तो यह हो जाएगा 0.025। यही आपका जो है आंसर होगा। प्रश्न दिया है एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपने पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बचे हों तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास शुरू में जो है 100 यूनिट धनराशि थी। उस 100 यूनिट का क्या किया कि वह जो है 50% जो है हिस्सा अपने बेटे को दे दिया। यह जो है 50% हिस्सा उसका पुत्र ले लिया, तो यह होगा आपका 50%, 100 यूनिट का 50 के बराबर। और जो है उसका 30% हिस्सा जो है अपने पुत्री को दे दिया, तो 100 यूनिट का 30% हिस्सा उसकी पुत्री पाई, तो यह वैल्यू आपका होगा 30। अब कह रहा है कि जितना भी बचा, तो अब जो है 50 अपने बेटे को दे दिया, 30 अपने बेटी को दे दिया, तो जो शेष बचा हुआ है वह आपका होगा 80 में से 100 में से 80 को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 20 यूनिट। तो उसके पास बचा 20 यूनिट। अब कह रहा है इस 20 यूनिट का 80% जो है हिस्सा ट्रस्ट को दे दिया, तो 20 यूनिट का 80% निकालेंगे तो यह आपका हो जाएगा 20 चौको 80 और 20 पच्चे 100, ये आपका हो जाएगा 5 कम में 5 और 5 चौको 20, अर्थात जो है 16 यूनिट जो है वह ट्रस्ट में दे दिया। तो कह रहा है कि उस व्यक्ति के पास जो है 16,000 रुपया बचा, तो 16 यूनिट जो है वह जो है ट्रस्ट में दिया है, तो इसमें बचा कितना, तो 20 यूनिट से अगर 16 यूनिट को घटा देते हैं तो बचेगा आपका 4 यूनिट। और यही 4 यूनिट जो है वह आपका प्रश्न में दिए हुए 16,000 के बराबर हो जाएगा, अर्थात जो है 4 यूनिट का जो मान हुआ आपका हुआ 16,000, तो 1 यूनिट का मान होगा 16,000/4, अर्थात आपका हो जाएगा 4 चौको 16, 4,000 रुपया। 1 यूनिट का दाम जो हुआ 4,000 रुपया हुआ, तो प्रारंभ में वो पूछ रहा है कि उसके पास कितना कुल पैसा था। तो आप देख लीजिए कि जब 1 यूनिट का दाम 4,000 तो 100 यूनिट का दाम कितना होगा, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो शुरू में उसके पास जो धनराशि होगी वह आपका होगा 4,000 गुणे 100 इज इक्वल टू 40 और आपका 2 और 2 4 जीरो।
अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, यानी 4 लाख रुपया जो है शुरू में उसके पास धनराशि थी, और यही जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, यदि a प्लस बी का 15% a माइनस बी का 25% के बराबर हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। यहाँ जो दिया है a प्लस बी का 15% जो है वह जो a माइनस बी के 25% के बराबर है। यहाँ देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 ते 15 और 5 पचे 25, अर्थात ये होगा 3a प्लस बी, और यहाँ आपका हो जाएगा 5a माइनस बी। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, ए वाले को ए के तरफ, बी वाले को बी के तरफ, तो यह आपका आएगा, यह 3a को इधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा आपका 5a माइनस 3a, इधर जो है माइनस 5b है, जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस 5b हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा 3b प्लस 5b। इधर इसको जोड़ लिए तो यह हो गया 8b इज इक्वल टू, इसमें से 5 में से 3 घटा देंगे तो 2a। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 एक में 2 और 2 चौको 8, अर्थात आपका मान निकलेगा a बाई बी आपका निकलेगा 4/1, अर्थात जो है a का मान आया 4 यूनिट तो b का मान आया 1 यूनिट। अब प्रश्न में दिया है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, तो मान लेते हैं कि b का यम प्रतिशत जो होगा वह a के बराबर होगा। अब इस वैल्यू को रखते हैं, v का वैल्यू आपका दिया है 1, तो 1 का m/100 इज इक्वल टू, अब a का वैल्यू रख देते हैं, a का दिया है 4। अब इसको उधर कर पक्षांतर कर देते हैं तो m इज इक्वल टू आपका हो गया 400%, अर्थात जो है आपका b का जो है 400% जो होगा वह a के बराबर होगा, और इसी तरह आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है सही होगा। प्रश्न दिया है, y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना है। ऑप्शन में है आपका x/100, दूसरा ऑप्शन है x/100 माइनस 1, तीसरा ऑप्शन है 1 माइनस x/100, और चौथा ऑप्शन है x और ब्रैकेट में 1 माइनस x/100। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर दिया है कि y में से y की x% को घटाने का अर्थ, तो यह आपका y हो गया, y में से y का x% पहले घटाते हैं, y का x% मतलब हो गया x/100। अब इसको घटाइए, यहाँ से जो है y कॉमन ले लेते हैं तो बचा आपका 1 माइनस x/100, अर्थात जो है यहाँ पर जो वैल्यू आया 1 माइनस x/100, यही जो होगा आपका आंसर होगा। इस तरह जो है y में से y के x% का घटाने का अर्थ हुआ y को 1 माइनस x/100 से गुणा करना, और इस तरह जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वह सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, 300 का 25% का 20% कितना होगा। 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो यह आपका हो गया, हमने बताया था कि 300 का अगर हमको 10% निकालना होगा तो यह आपका हो जाएगा 30। 25% निकालना है तो 30 दूना 60 और 15 60, 30 दूना 60 और 15 आपका हो जाएगा 60, 10, 70, 75।
यानी इसका 15% जो आया वह 75 के बराबर हो गया। अब जो है इसका जो है हमको निकालना है 20%, तो 10% का आपका वैल्यू हुआ 7.5, तो 20% का वैल्यू आपका हो जाएगा 15, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकालिए, और नहीं तो बेसिक आप जानते ही हैं, 300 गुणे 25/100 गुणे 20/100। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 25 कम में 25 और 25 चौको 100, 4 कम में 4 और 4 पच्चे 20, इस तरह आपका बचा 3 गुणे 5 = 15, और यही आपका आंसर होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।